नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तेज हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में एकाएक उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन सवालों को खड़ा करने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई पड़ रही है। जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए थे, वहीं आज समाजवादी पार्टी के ही एक दूसरे नेता रामगोपाल यादव ने चुनाव को रद्द करने की मांग उठा दी है। रामगोपाल यादव ने बाकायदा एक ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश की मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ विधानसभा सीट का चुनाव रद्द करने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने अपने इस ट्वीट में कहा है कि जिस तरीके का नंगा नाच पुलिस और प्रशासन द्वारा उपचुनाव में किया गया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का वो निष्पक्ष नहीं हुआ है। ऐसे में मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ इन विधानसभा सीटों का चुनाव रद्द कर निर्वाचन आयोग को दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए। अखिलेश यादव के बाद कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव भी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, कटहरी, सीसामऊ, करहल, मंझवा और फूलपुर की सीट शामिल हैं। इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल बताई जाती हैं, लेकिन इनमें से 3 सीटों के चुनाव को रद्द करने की मांग रामगोपाल यादव ने उठा दी है। ये 3 सीटें तीनों की तीनों मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जिनमें मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ की सीट है। कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव के इस ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को और गरमा दिया है। रामगोपाल यादव के इस ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कल अखिलेश यादव लगातार अधिकारियों पर हमलावर थे और उन्होंने ट्वीट द ट्वीट समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लगातार कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। अखिलेश यादव ने कल चुनाव के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। आज उन्हीं आरोपों को देखते हुए कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव भी एक बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर अपने ट्वीट में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ के चुनाव को रद्द करने की मांग की है, इससे राजनीति को और गरमा दिया है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इन चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर रही है। लगातार उठते सवालों को लेकर निर्वाचन आयोग और प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। हालांकि कल जिलाधिकारी मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर के एसएसपी का एक बयान सामने आया था। जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां 2 पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। देखिए, कुछ मीडिया चैनलों में भीकनपुर कुलवाड़ा में कुछ फर्जी मतदान की शिकायत आई है और कुछ जगहों पे जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक पार्टी विशेष के द्वारा एजेंट्स ना बनाने की भी शिकायत आई है। हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कराया। मेरी स्वयं पीठासीन अधिकारी जो बीकानेर कुलवाड़ा के उनसे बात हुई। पोलिंग हर जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। दोनों ने एश्योर किया कि वहाँ पे किसी भी वोटर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और वहाँ सभी जगहों पे सीपीएफ भी डिप्लॉयड है। हमारे सभी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुचारू रूप से जारी है। जिसमें उन्होंने निष्पक्ष चुनाव होने की बात कही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी के तमाम नेताओं ने कहीं ना कहीं एसएसपी मुजफ्फरनगर और जिलाधिकारी मुरादाबाद के बयानों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि एसएसपी और जिलाधिकारी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो सच्चाई से बिल्कुल परे है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में है और सरकार के इशारे पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगाती रही है, लेकिन जिस तरीके की मांग रामगोपाल यादव ने यहाँ उठाई है चुनाव को रद्द कर दोबारा कराने की, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसने राजनीति के पारे को उत्तर प्रदेश में गरमा दिया है, चढ़ा दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रामगोपाल यादव की इस मांग पर निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेता है, क्या चुनाव को रद्द करता है या 23 तारीख को होने वाली काउंटिंग में जो मतदान हुआ है उसी के हिसाब से काउंटिंग कराता है। अभी मतगणना में 1 दिन का समय शेष है। 23 तारीख को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की मतगणना होनी है और 9 की 9 विधानसभा सीटों का परिणाम सामने आना है। लेकिन कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव का जो ये बयान है, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। रामगोपाल यादव ने एक ट्वीट के जरिए ये बयान देकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट कर बताएं और देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।